आईपीएस एकेडमी, आईपीएस कॉलेज इंदौर, एमएसएमई डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिस इंदौर और जो भी सारी संस्थाएं, जो भी सारे इंस्टीट्यूशंस आज के इस एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी को नमस्कार। और इसलिए भी आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आज जब बाकी सारे लोग दुनिया में अलग अलग जगह पर अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, आईपीएस कॉलेज के बाहर ही आप देखोगे तो ढेर सारे लोग हैं जो अपनी अपनी चीज़ों को करने के लिए कहीं ना कहीं बिजी हैं। ऐसे में आप एक सोच के साथ, एक विचार के साथ, एक इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे कुछ बनना है। आप सब लोग एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर आए। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं आप अपने लिए। तालियां बजाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ताली बजाने से हमें पता चलता है कि हम आखिरकार जहाँ हैं वहाँ हम लोग फिज़िकली प्रेजेंट हैं, हम चैतन्य हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैठे हैं और हमारा दिमाग जो है वो कहीं और है। जब कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, पॉलिटिशियन लोग जाते हैं तो आप देखते होंगे कि उनके साथ 10-12 लोग आते हैं जो ताली खुद ही बजा देते हैं और उनको देखकर दूसरे लोग ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए पॉलिटिकल प्रोग्राम इज़ मोर सक्सेसफुल देन दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सेशंस और इंटरेक्टिव सेशंस। तो आइए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। तो आप सबको नमस्कार, जितने भी बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग मुझसे बुद्धि में, ज्ञान में, उम्र में, ऐश्वर्य में, धन में और अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग चीज़ों में मुझसे बड़े हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट अर्ली एंड रिस्क असेसमेंट बिफोर स्टार्ट। तो वैसे तो आप सब लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, युवा हैं और आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सारी चीज़ें जानते हैं जो आज के इस सेशन में या आज के पूरे दिन के सेशन में आपको अलग अलग लोगों ने बताई होगी। तो आपको कई लोगों ने कई तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई होंगी और डेफिनेटली वो सारी जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हम सबको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में मदद करती हैं। लेकिन उन चीज़ों को हम अपने अंदर लाएं कैसे आखिरकार? सबसे पहले अगर किसी आदत पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए इंसान जो है, मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों का रेप्लिका है। आप में जो भी आदतें हैं, चाहे वो गाली देना हो या प्यार से बात करना हो, चाहे वो मुस्कुराना हो या गुस्सा होना हो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो या नेगेटिव थिंकिंग हो, ये सब धीरे 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 आपके अंदर बनने वाली आदतों के कारण होता है। और वो आदतें कोई और लेकर नहीं आता है, वो आदतें सिर्फ और सिर्फ हम लेकर आते हैं। तो जिंदगी में अगर हमने पहली आदत सही कर ली, जिंदगी में हमने अगर हमारा पहला स्टेप सही डाल दिया, तो आगे के स्टेप्स कहाँ जाना है, कैसे होना है, इन सारी चीजों को लेकर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सबसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, या जितने भी लोग बैठे हैं, कि अगर मैं आपसे आपका आज का रूटीन पूछूं, 2-3 लोग ये हाथ खड़े करके बता दें कि आज सुबह कौन कितने बजे उठा था? 6 बजे। ऐसी बात है, ऐसा कोई है जिसने 8 को क्रॉस कर दिया हो, 8 के बाद उठाओ बिना डरे? कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बहुत सही। तो देखिए आप, जब हम सारे लोग एक साथ नहीं उठते हैं, ऐसे में कई सालों पहले मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि यार आप बिना किसी गैप के, बिना किसी जो है वीकेंड के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आलस के रोज़ एक ही टाइम पे कैसे उठ जाते हैं? उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं रोज़ एक ही टाइम पे इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे उठना ज़रूरी है। अगर मैं उठूँगा नहीं तो इस दुनिया में उजाला नहीं होगा। कौन थे वो साहब? वो थे हमारे सूर्य नारायण भगवान। रोज़ एक ही टाइम पे, थोड़ा थोड़ा डेमोग्राफी और ज्योग्राफी के हिसाब से भले अलग हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो आदमी एक ही टाइम पे आता है, रोज़ इस धरती पे उजाला करता है। कभी राखी, दिवाली, होली की छुट्टी नहीं लेता है, कभी मलेरिया, टाइफाइड या वायरल से बीमार नहीं होता है। और जब तक आप हैं, जब तक हम हैं, जब तक ये धरती है, जब तक ये प्रकृति है, वो रोज़ यही रूटीन फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता है हम सबकी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्यों ना हम एक ऐसा रूटीन बनाएं? जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास दूसरे लोगों की बजाय कम से कम 2 से 3 घंटे एक्सेस होते हैं। 24 घंटा है,
और 24 घंटे के दिन में सारे काम करना है, ये सेशन भी अटेंड करना है, बिजनेस भी चलाना है, लोगों से भी मिलना है, खाना भी है, परिवार को भी टाइम देना है। आप सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तो क्या 24 घंटों में कुछ समय चुराया जा सकता है, ज़्यादा बनाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है? तब जब आप सुबह उठेंगे। और आप सोचिए, आप सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी उठने के बाद आपने अपना डे बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लिया, तो आपके अंदर क्या आएगा? आपके अंदर फील ऑफ प्राइड आएगा कि यार आज मैंने एक काम जो है वो टाइम पे शुरू किया है, अच्छा किया है। और जब वो फील ऑफ प्राइड आपके अंदर आएगा, पूरा दिन आपकी एनर्जी में वो जो सुबह उठने की एनर्जी है, वो जो सुबह उठने की सकारात्मकता है, वो जो सुबह उठने की पॉजिटिविटी है, वो मौजूद रहेगी। आप आर्मी में जाएंगे, आप एनडीए का एग्जाम देंगे, आप परीक्षा देने चले जाना एनडीए में, तो वो लोग सुबह अलार्म बजा देते हैं 4 बजे का और आपको उठा देते हैं, चाहे आप एक अभ्यर्थी हो, यानी कि आप जो है पार्टिसिपेंट हो वहाँ के, या फिर आप वहाँ के कैडेट हो। तो वो 4 बजे उठाते हैं। उठते ही सबसे पहला काम जो कैडेट करता है वहाँ पर, वो क्या करता है? वो उठेगा और उठते ही अपना बिस्तर जो है उसे क्लीन करेगा, चादर को तय करके साइड में रखेगा, तकिया जमाएगा और एकदम क्लीन, इतना क्लीन बिस्तर रहेगा कि कोई दूसरा आदमी अगर आए तो सीधा बिस्तर पर लेट जाए कि वाह यार कितना साफ बिस्तर है, सो जाता हूँ मैं। बिस्तर क्लीन करने से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। उससे सिर्फ एक फ़ायदा है कि अब ना तो उसको आलस घेरेगा, ना उसको वो चादर दिखेगी, ना उस चादर की नेगेटिव एनर्जी क्या करेगा उठ के, भाई सो जा, वो उसके अंदर आएगी। और जैसे ही वो उठा, खड़ा हुआ, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सोने का, क्योंकि सोने के सारे रास्ते वो खुद बंद कर चुका है और वो आगे बढ़ जाएगा। मैंने अपनी सुबह उठने की जो हैबिट है वो डेवलप की, और डेवलप करने के पीछे एक बुक जो है उसने मेरी बहुत मदद भी की। रॉबिन शर्मा ने लिखी है द 5 AM क्लब, आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं समरी वमरी पढ़ी होगी उसकी। तो 5 AM क्लब किताब हमें बताती है कि सुबह उठना क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और हम क्या कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर सबको सुबह उठने की आदत डेवलप करना है, कुछ बनना है, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं जिनके नाम आपको बता सकता हूँ, आप लोग देख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे अगर इंटरेस्टेड होंगे तो, लेकिन आप 5 AM क्लब को ज़रूर पढ़ें। एक अच्छी आदत अगर बन गई, क्योंकि गोल तो सेट करना पड़ेगा साहब, देखिए, क्योंकि हमारी तकलीफ ये नहीं है कि हमने गोल नहीं बनाया कभी भी, हमारी तकलीफ सबसे बड़ी क्या है कि हमने गोल बनाने की कोशिश ही नहीं करी। तो हमें गोल तो सेट करना पड़ेगा। अगर एक बार हमने गोल सेट कर लिया तो हम आगे कुछ भी नया कर सकते हैं। सबसे पहले उठने के बाद दूसरा जो बेहतर काम आपको करना है, वो करना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, है ना, एक अच्छी जीवन शैली को मेंटेन करना। मैं आप सबको बता दूं, अभी जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि यार हम क्या करेंगे जिम जाकर, या हम क्या करेंगे एक्सरसाइज करके, या हम क्या करेंगे, हम तो ऑलरेडी फिट हैं। सबको ऐसा लगता है। मेरी बहनों से मैं बात करता हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह वो योगा वगैरह कुछ कर लिया करो, तो वो कहती है कि भैया अपन तो ऑलरेडी फिट हैं, ज़रा सा ऊपर चला दो, किसी छोटे मोटी चोटी पे ही चढ़ा दो देव गुरुड़ा की, तो बोलते हैं आज तो बहुत थक गए यार, आज सोना है हमको। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमने अपनी हैबिट डेवलप नहीं की, हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया। आज से 10 साल बाद जब आपकी शादियां हो जाएंगी, जब आप अपनी नौकरी में होंगे, जब आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे किसी चेयर पे बैठे होंगे, तब मैं आपको बता दूं कि आपका पेट भी निकलेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपको तरह तरह की बीमारियां घेर भी सकती हैं, हो सकता है किसी को अभी भी हो, और ईश्वर ना करे जीवन में कभी किसी को ऐसी कोई बीमारी आए। लेकिन जो बीमारियां आजकल दी गई है ना, इनको राजयोग की बीमारी कहते हैं हम। थायराइड, शुगर, बोलिए तो उनको होती है जो अमीर लोग होते हैं, उनको होती है जिनमें राजयोग लिखा होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसा राजयोग जिंदगी में कभी ना लें आप, है ना, और अपने एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। क्योंकि जब आपका पेट बड़ा हो जाएगा ना, आपके शरीर से कम 5 इंच बाहर, उसके बाद आप एक दिन जिम जाओगे, पता है आपको, एक दिन आप जिम जाओगे, जोश जोश में लगाओगे। अभी 2000 रुपये चल रहा है मेरी जिम का, जहाँ मैं जाता हूँ, 2000 रुपये का पैकेज भी भर दोगे 1 महीने का, और उसी दिन दोपहर में अपने दोस्त को बोलोगे दिखा क्या 1 आध इंच कम फर्क पड़ा, कुछ दिखा। ये आदमी की आदत होती है। तो भाइयों, जिसको बढ़ाने में 10 साल लगे हैं, उसको घटाने में भी कुछ महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो कोशिश कीजिए आज से कि हम जिस भी एज ग्रुप में हों एक जैसे दिखें। शाहरुख खान को देखते हो, सलमान खान को देखते हो, जिसको अपना हीरो मानते होंगे उसको देखते हो, वो लोग, उनके पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी सुबह जाके ऋतिक रोशन जिम में एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज उसको मालूम है कि अगर मैं ये करूँगा तो ही मैं इस पूरे एशिया का सेक्सिएस्ट मैन जो है वो बन के रह सकता हूँ एट द एज ऑफ 45-46। नहीं तो कोई लड़की कोई लड़का ऋतिक रोशन को पसंद नहीं करेगा अगर हमारे आपके बीच जैसा हो गया तो ये उसका रूटीन है। और जो लोग आपको ये दावा करते होंगे, एक बहुत बड़ा मार्केट चलता है इन चीज़ों के पीछे कि ये चाय पी लो दुबले हो जाओगे, वो खा लो अच्छे हो जाओगे, रोटी खाना छोड़ देते हैं लोग, ऐसा कभी मत कीजिए। एक बढ़िया रूटीन बनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। दूसरी जो महत्वपूर्ण आदत है, हमें जल्दी शुरुआत तो करनी है, लेकिन करें कैसे? आप बताइए, आप सब तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपके पास एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ आपको मैकेनिकल, सिविल या जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो गया, और भी जो आपकी ब्रांचेस होती होंगी,
उसमें सिखाया जाता होगा कि डैम कैसे बनाना है, बिल्डिंग कैसे बनानी है, नेटवर्क कैसे स्थापित करना है, जो भी आप काम करें, कम्युनिकेशन कैसे बिल्डअप करना है, और उसके बाद आप आगे अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उस आदमी का क्या जिसके पास कोई स्किल नहीं है? मेरे जैसा आदमी बीएससी विद बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है और मैं अब बनाता हूँ फिल्में, लेकिन क्या बीएससी करके कोई आदमी फिल्म बना सकता है? नहीं बना सकता। तो क्या किया जाए ऐसा जिससे कि हम अपनी लाइफ में सफल हो सके? ज़रूर नहीं आप में से जितने लोग हैं वो इंजीनियरिंग को अपना पैशन बनाएंगे आगे जाकर, करियर बनाएंगे आगे जाकर। हो सकता है उसका मन भर जाए, हो सकता है उसको पता 3 साल बाद चले कि मैंने तो रवि के चक्कर में इंजीनियरिंग कर ली थी, रवि तो गया कहीं और, मैं क्या करूँ? होता है ऐसा। कई सारी लड़कियां इस चक्कर में इंजीनियरिंग ले लेती कि यार मेरी सहेली इंजीनियरिंग कर रही है, चलो बस में साथ हो लेंगे, कम से कम बातें तो हो ही जाएगी। तो इस चक्कर में लोग इंजीनियरिंग करते हैं। अपना पैशन क्या है, हमारा जो मंजिल है वो क्या है, हमारा जो गोल क्या है, ये हमें थोड़ा लेट समझ में आता है। इसलिए हमेशा सीखते रहें, सीखने की कोशिश करें, सीखने से कभी परहेज ना करें। अगर कोई आपको कहता है कि मैं आपको कोई बहुत अच्छी स्किल सिखा दूंगा, तो तुरंत उसका स्वागत कर देना कि हाँ सिखा दो। यूट्यूबिंग कितने लोग करते हैं? एनीबडी यूट्यूबर इज हियर? है कोई जो 1-2 वीडियो बनाता हो यूट्यूब पर? अरे है? किसी के सब्सक्राइबर हैं 100, 200, 500, 1000? उससे पूछना जाके कि साहब आप जो है वीडियोस कैसे बनाते हो, क्या करते हो, वो आपको राय देगा। पहला वीडियो डालेंगे, दूसरा वीडियो डालेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, तीसरे वीडियो में आप अपना काम छोड़ दोगे। तीसरे वीडियो में अपना काम छोड़ने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे, यूट्यूब से कुछ होता नहीं है। मेरे पास पहले 300 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पर, आज मेरे पास 41,700 से ऊपर कुछ होंगे थोड़े बहुत। धीरे धीरे करके यहाँ तक ले आया हूँ मैं। तो जब आपके पास यूट्यूबर में धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मोनेटाइजेशन होगा, चीज़ें होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये भी मेरा स्किल हो सकता था, ये भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राहुल ने किया है तो मैं भी कर लूँगा। तो आपको कोई भी काम सीखना हो, उस काम से कभी आप परहेज़ ना करें, सीखने की आदत को निरंतर डालते रहें। सबसे अच्छा उपाय है सीखें उनसे, 2 लोगों से, एक जिसके पास अनुभव है, जिसने ज़िंदगी में फेल या सक्सेस कुछ भी देखा हो, और दूसरा उनसे जिनके पास किताबें हैं। किताबें पढ़ो, कोई पाप नहीं पड़ेगा आपको, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, जितनी किताबें पढ़ सकते हो। और इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ खजूरी बाजार में 100 रुपये से लगा के 300 रुपये, 400 रुपये तक में बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ आप किताबें ज़रूर पढ़ें। तीसरी चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार। आत्म सुधार रोज़ हमें करना चाहिए। हम कल जो थे, आज हम कम से कम उससे थोड़े बहुत बेहतर बने, हम आज उससे थोड़े बहुत आगे रहें, ये हम सबके अंदर आदत होनी चाहिए। आत्म सुधार का मतलब हमारे अंदर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस करने की शक्ति होनी चाहिए कि हाँ हम गलत हैं, हाँ हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ हमें कुछ नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर होनी ही चाहिए। कोई आपकी बुराई कर दे, उसको तमाचा मत मारना जाके, उसको गाली मत देना जाकर, आप उसको सिर्फ बहुत अच्छी मुस्कान के साथ कहना कि ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा मैं आगे से इसमें सुधार कर सकूँ, अच्छा कर सकूँ। एक बार एक नदी ने कुएं से पूछा करते हुए कि ये कुएं तू बता कि तेरी औकात क्या है। नदी ने कुएं से पूछा कि कुएं तू बता तेरी औकात क्या है, तू बहुत छोटा है, तेरे अंदर पानी ठहरा हुआ है। तो कुएं ने कहा कि है नदी, ठहरे हुए और चलते हुए में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। ये बात माना कि तू बड़ी है, लेकिन तू पर्वतों से होकर ऊपर से नीचे की तरफ आती है इसलिए खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूँ इसलिए मीठा हो जाता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब तक रहूँ ये मीठा पानी लोगों को देता रहूँ। तो ये जो भाव है ये हम सबके अंदर होना चाहिए और इस भाव के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। चौथी पांचवी चीज़ पे हम आते हैं, निगेटिव लोग जो होते हैं ज़िंदगी में, उनसे हमेशा बच के रहना। देखो भाई, दुनिया में कोई चीज़ इतनी खतरनाक नहीं है, कोई पॉइजन इतना खतरनाक नहीं है जितना कि निगेटिव लोगों की संगति का असर है। आपको बता दूं, अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, लोग आमतौर पर कहते हैं ना कि वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल्स विच अराउंड अस, जो हमारे आसपास रहते हैं 5 लोग उनका एवरेज है हम। आप आईपीएस कॉलेज में हैं, बुद्धिजीवी लोगों के साथ रहते होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स में रहते होंगे, लेकिन आप 5 खराब लोगों में रह के देख लो कभी भी। अगर वो 5 लोग रोज कहेंगे अरे कुछ नहीं हो सकता यार, हट जाए, कॉलेज ही बेकार है, कई लोग बोलते हैं ना ऐसा, कॉलेज में आने के बाद 1-2 साल हमको भी लगता है ऐसा। तो जब आपको लोग नेगेटिव एनर्जी भरना शुरू करते हैं तो आप देखना कि उसका असर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। मैं दावा करता हूँ ऐसे लोगों के साथ रहना उसी दिन से बंद कर देना, चाहे वो कितना ही खास हो। मैं लोगों से ही नहीं मिलता हूँ, आपको पता है, आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे दोस्त बहुत कम हैं इंदौर में। मैं कॉफ़ी पीने इधर उधर बैठने जा नहीं पाता हूँ, हालांकि टाइम की भी थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी गिनती के कुछ दोस्त हैं जो जॉब करते हैं और मैं हूँ जो बिज़नेस करता हूँ। उनसे जब मिलते हैं तो अपने ही रोना रोते हैं, यार टारगेट आदित्य बिरला का ये फलाना ढिकाना। उनको क्या लगता है, हालांकि देखिए सारे फील्ड
ठीक हैं, किसी की बुराई नहीं की जा सकती, लेकिन टाई लगा के बैठना, लोगों को अच्छा दिखना और एक अपने आप में एक अच्छा फील करना, एक अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप तब अच्छा फील करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ यार सब हो रहा है, खटाखट इधर से पैसा गिर रहा है अकाउंट के अंदर, इधर से क्लाइंट लोग रिस्पांस दे रहे हैं, इधर आपकी कंपनी की ग्रोथ होती हुई आपको नज़र आ रही है। जो भी करो, नौकरी भी करोगे तो उसी शिद्दत से करना पड़ेगी, वरना 3 महीने बाद नौकरी से भगा देगा कोई भी आदमी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। तो जो काम करोगे करना तो डेडिकेशन से ही पड़ेगा, और उसके लिए एक ईमानदारी अपने अंदर लानी पड़ेगी, नेगेटिव लोगों को दूर करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाना पड़ेगा और पॉजिटिव सोच के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये मान लिया कि हाँ आप गरीब नहीं हैं, जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप कर सकते हैं, उस दिन आप कर जाओगे। ठीक है, कोई आपको बताने नहीं आएगा। आप क्या हो ये आपको ही बनना पड़ेगा। आप कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए और किस रूप रंग के साथ पैदा हुए, ये आप तय नहीं करोगे, लेकिन आप कहाँ जाओगे ये आप लोग तय करेंगे। और सबसे आखिरी में, जब आप सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल कर लें, आपको लगता है कि हाँ यार अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए, तब आपको फाइंड आपका जो पर्पज़ है, आपका जो गोल है, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखना, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग बड़े हैं, उनका विज़न दूसरों से थोड़ा आगे चलता है। वो लोग दूसरों से थोड़ा आगे का सोचते हैं और उस आगे की सोच के कारण आज में वो लोग सफलता हासिल करते हैं। आप जब आज जियो को देख रहे हो, अब जियो खोलने जाना आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। जियो तब बना था जब आपने जियो के बारे में नहीं सोचा था, जब आप 2G का डेटा डलवाते थे एयरटेल आइडिया के अंदर और घूमता हुआ वो साइन 10 मिनट तक देखते थे कि अब कोई फ़ोटो निकल के आए सामने और मैं खुश हो जाऊं इस चीज़ से। तब जियो बनाने की अवधारणा शुरू हुई थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे 8 साल की रिसर्च के बाद 2016 में उसका ट्रायल शुरू हुआ। तब तक मुकेश अंबानी ने 8 साल कोई पैसा नहीं कमाया। 2016 में जब ट्रायल शुरू हुआ, आप लोग सोचिए, आपको मैं एक दुकान खुलवा देता हूँ, आपको मैं एक कंपनी खुलवा देता हूँ, आप क्या करेंगे? आप पहले दिन मुझसे पूछेंगे कि राहुल जी बताइए फ़ायदा कितना होगा, पैसा कितना आएगा, कमाऊँगा क्या? मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा है पहले दिन से। मुकेश अंबानी ने क्या सोचा कि अभी तो फ्री में दे दो। फ्री में दिया, लोगों ने यूज़ किया, लोगों का एक्सपीरियंस बेटर हुआ, लोगों को मज़ा आने लगा। 5G की स्पीड को उन्होंने, 4G की स्पीड को उन्होंने आपको एहसास कराया और आज हम जियो के लिए 600 650 रुपये या इससे ऊपर जो भी देते हैं वो दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा बिहेवियर बिल्डअप करके दिया जो शायद उससे पहले कहीं नहीं था। बैरियर ख़त्म कर दिया उन्होंने बिजनेस के, सारा कंपटीशन मार दिया, लोगों को अपने रेट्स गिराने पड़े, कॉलिंग फ्री करना पड़ी। क्यों? क्योंकि सोच दूर की थी, उनको पता था करना क्या है मुझे। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जियो का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर। तो याद रखना, हमेशा इसी तरह की चीज़ आपको अपने अंदर करनी होगी और तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि क्या होगा। और जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो आएगा ही आएगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे आखिरी बात, हमेशा ये कोशिश करना कि आप एक अच्छे नागरिक बन के अपने इस देश को जो डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर कर सकें, जो आपको हासिल करना है वो चीज़ आप हासिल कर सकें। तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करें, बहुत अच्छा करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे हम जब भी मिलें तो आप सब लोग मुझे एक सफल उद्यमी के तौर पर, एक सफल एंटरप्रेन्योर के तौर पर दिखें। जो जैसी सहायता आपको चाहिए, MSME के सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने अनुभव के आधार पर आपको चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं उनका सहयोग हमेशा मिलेगा, लेकिन उन तक पहुँचना आपको पड़ेगा। तो मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। दुष्यंत कुमार, वन ऑफ द रिनोड शायर, पोइट ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने कभी कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। जो पीड़ा है हमारी वो पर्वत जैसी हो गई है, अब इसको पिघल जाना चाहिए, अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपके बीच से ही कोई ना कोई आदमी सफल होके बाहर आना चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप सब अपनी ज़िंदगी में सफल हों, अच्छा करें, जो पाथ आप चूज़ कर रहे हैं, जो रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं, उसमें आप सफल हो। परमपिता परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है। आप सब लोगों को ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। चाहूँगा कि अगर आप लोग मिले मुझसे तो हम आपका फीडबैक भी लेंगे।